परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1264 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। कल का मनन की परिसमाप्ति मैं ये कहते हुए किया था कि परमेश्वर इसलिए अयोग्य एवं नालायक लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनता है ताकि वे यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए आदर्श बने। बाइबल जब हम अध्ययन करते हैं हम ये अवश्य समझ सकते हैं कि परमेश्वर का ये मापदंड न केवल कलीसिया के नेतृत्व करने वालों के लिए लागू है बल्कि सभी विश्वासियों के लिए भी है। इफिसियों की पत्री में इस संबंध में विश्वास में आने वाला एक चोर का उदाहरण पौलुस लेते हुए हम देखते हैं। इफिसियों अध्याय 4 पद 28 में हम इस उदाहरण को देखते हैं। निम्न पद का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि चोरी करने वाला एक व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया। चोर का काम क्या है? दूसरों की चीजों को हड़पना, है ना। यदि वो चोर प्रभु में आने के बाद चोरी करना बंद करके काम धंधा करके जीवन बिताता हो तो हम अवश्य कह सकते हैं कि उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। सांसारिक परिवेश में भी ये परिवर्तन एक सराहनीय बात होगी, परंतु हमें से कई लोग इस सच्चाई से अज्ञान है कि बाइबल सिखाने वाला आध्यात्मिक परिवर्तन संसार समझने वाला नैतिक परिवर्तन से भी ऊंचा है। द स्पिरिचुअल कन्वर्शन दैट बाइबल टीचेस इज मच हायर देन द मॉरल कन्वर्शन दैट वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स। वी क्रिश्चियंस मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ग्रेट ट्रूथ। केवल एक चोर अपना चोरी बंद करके मेहनत करके जी रहा हो तो सांसारिक नजरिया से वो एक बहुत बड़ी बात हो, परंतु बाइबल सिखाने वाला उस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक परिवर्तन इससे भी ऊंचा है। लेकिन वो है क्या? इफिसी 4:28 में बताया गया उदाहरण में पौलुस कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अर्थात विश्वास में आया हुआ चोर को इतना नहीं कि उन्हें अपने और अपने परिवार वालों के लिए कमाना है, बल्कि अधिक मेहनत करके कुछ अधिक कमाना है ताकि जरूरतमंदों की वो मदद भी कर सके। अब जरा सोच लीजिए, समाज में चोरी करके जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति चोरी छोड़कर अभी इतनी मेहनत करता हो कि वो समाज के जरूरतमंदों की मदद भी करता हो, तो क्या समाज उसको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में नहीं मानने लगेगा? मैं सोचता हूँ कि उससे लोग इतना प्रभावित होंगे कि गांव वाले कम से कम उसको तो अपना मुखिया तो जरूर बनाएंगे। प्रत्येक विश्वासी से प्रभु चाहने वाला आध्यात्मिक परिवर्तन वास्तव में यही है। हमारे पूर्व के पापमय जीवन और वर्तमान के परिवर्तित जीवन के बीच लोगों को अंदर दिखना चाहिए। आजकल के ज्यादातर मसीहियों का परिवर्तन केवल अपनी ही जिंदगी में मिली हुई सुख सुविधाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले जो पैदल चल रहा था वो अभी मोटरसाइकिल में या कार में चल रहा है। पहले जो झोपड़ी में रहता था वो अभी 2 मंजिले घर में रह रहा है। पहले जो फटा कुर्ता पहनकर चलता था वो अभी कोट से तो बाहर निकलता ही नहीं। मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं है कि यदि प्रभु किसी को भौतिक आशीषों को भी देता हो तो मुझे क्या दिक्कत है, परंतु अवश्य याद रखने की बात यह है कि हमारे स्वभाव से और लोगों के प्रति हमारे व्यवहार से यदि हम दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो हमारे संदेश किसी को भी प्रभावित करने वाला नहीं है, चाहे हम कितनी भी भौतिक आशीष प्रभु से पाए भी क्यों ना हो। आप में से कुछ लोग शायद ये सोचते होंगे कि पौलुस ने जिस चोर का उदाहरण लिया उसके अनुदान के का लोगों को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल नहीं प्यारो, क्योंकि यदि वो चोरी के पैसे से अनुदान करेंगे तो लोग कभी भी उन्हें एक आदर्श व्यक्ति नहीं मानेंगे, चोर ही मानेंगे। परंतु जब वो मेहनत करके कमाकर अपनी कमाई से जरूरतमंदों की मदद करता है तो लोग उनके अनुदान से अधिक उनके बदला हुआ चरित्र से, उनका बदला हुआ स्वभाव से प्रभावित होंगे और वे यीशु मसीह की ओर आकर्षित भी हो जाएंगे। अयोग्य और नालायकों को प्रभु चुनने के पीछे प्रभु का उद्देश्य वास्तव में यही है ताकि अपना बदला हुआ चरित्र के द्वारा वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया हो पर अनंत जीवन के लिए चुने हुए हो आदर्श बने। यदि ऐसी बात है तो 2000 वर्षों से यह हमारे भारत में मसीहियों की मौजूदगी होने के बावजूद भी भारत में अभी
भी मसीहियों की संख्या मात्र 5% ही है, तो उसका जिम्मेवार हम मसीहियों के अलावा और कौन हो सकता है। अपनी पुरानी भूमिकाओं को ऊंचा दिखाने के चक्कर में हमने मसीहत को ऊंचा दिखाना भूल गए। हमारे स्वभावों को बदलने के बदले हमने हमारी सुविधाओं को बदल दिए। काश हमारा जीवन दूसरों को प्रभावित करता, काश हम दूसरों के सामने आदर्श जीवन बिता पाते, तो भारत के बहुमत के लोग आज यीशु मसीह को जानने वाले होते। यारो, ये हमारे लिए रोने का समय है, पश्चाताप करने का समय है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं जिससे मेरे जीवन से दूसरे लोग प्रभावित हो जाए। मेरे चरित्र को बदलिए, मेरे स्वभाव को बदलिए, मेरे जीवन शैली को बदलिए, ताकि मेरे जीवन से लोग इतना प्रभावित हो जाए कि वे लोग मैं जिस यीशु मसीह पर विश्वास करता उन पर विश्वास कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे, आमीन।